ये अवसर माथे न एक महापुरुषरी स्थान रे माथे न आप सब श्रद्धालु आया है। हमारी आस्था रे अनुसार, हमारी श्रद्धा रे अनुसार मैं बाप जी शिवनाथ जी बाप जी रे आप सब लोग गरी मनोकामना पूर्ण करे। और बेहद एक सोचने की बात है, ये देश में, ये क्षेत्र में कई एड़ा महापुरुष है, कई सामान्य भगवानधारी साधु संत है, उनको अलग अलग काम है। वो भक्ति की भी शिक्षा दे और शिक्षा रे वास्ते भी शिक्षा दे। मैं बहुत सारे महापुरुषों संतारो समान करा, लेकिन वो जो आप रे विचरण में ना मठ है और अठे मठ माथे न जो विराजड़ा सामान्य संत वरंद गणेश नाथ जी बाप जी है, यहाँ ना मारो कई जगह और भी मैं आपका विचार सुना है। और आप विवेकानंद से लेकर के कबीरदास जी से लेकर के रेदास से लेकर के सब अच्छा महापुरुष, और महापुरुष वाली कोई जाति नहीं होया करे। उमारा जो बताएड़ो रास्तो है, उमारी शिक्षा है, उमारो पालन करो तो अपनों को भलो होला। कबीरदास जी कहो है, मेरा गाया गाएगा तो क्या धक्का ही खाएगा। तो रेदास जी कहो है कि जात पात के रोग में उलझ रहे सब लोग, मानसता को खात है रेदास जात का रोग। ये जाति का रोग है, ये इंसानियत को खाए जा रहा है। वो ऊंचा है, वो नीचा है, ऐसा रेदास जी ने कहा। कबीरदास जी ने तो अंधविश्वास पे बहुत सारी बातें कही है। हमें जो मैं आप स्वामी बात रखा, बाप जी जो बात बाबा साहब B.R. अम्बेडकर देश नो जो संविधान अपन लोगों ने दियो है, अपन एक पशुरी जोड़ी में निकाले एक मानवरी जोड़ी रे महीना अधिकार देरानो काम कियो। जो आदमी आप रे जीवन में भुगते वो आप रे बच्चों ना नहीं भुगतन दे। जो आदमी रोटी वो टाइम माथे नहीं मिले, लेकिन वो चिंता है कि महारा जो बच्चा है उमर लिए मैं एड़ो काम कर जाऊं जो आगे मैं भुगत्यो है, हमारा बच्चा नहीं भुगते। एड़ा विचार माँ बाप रा भी रहा करे। और जो साधु संत है जो ये देश रे महीना, साधु संतों ने भी कई परिभाषा में दी है। हद में चले सो ओलिया, बेहद चले सो पीर। ये हद बेहद दोनों तजे, जाका नाम फकीर। फकीर जो वो लोग होते हैं जिनकी कोई जाति नहीं होती है, जिनका एक ही धर्म होता है कि इंसान ना अच्छी शिक्षा देनी, इंसान ना आपरो अधिकारों रे बारे में ना जानकारी देनी। और संगम में मोटी बात है, यारा गुरु है, यारा आदर्श है, वो आपरी माला फेरता। वो कहावत है ना कि साधु माला तब तो नहीं दिखी, और वो इस तरीके की कहानी वो मना पूरी याद को, लेकिन साधु की तरीके में ना माला फेरे वो आम जनता रे हम आंखें नीचे कोई बात को नहीं। अपन कहियो ना कि भाई हंजा हार्या करो और हंजा टोना भी आंख नीचे बैठा। तो जो साधु महात्मा जो जंजाल नहीं है, वो ना तो न जाने केरा दर्शन हुआ, लेकिन अपन ना तो है कि फलाणों को हम लारे रहे आंखें नीचे बेहा तो भी अगरबत्ती करे वगैरह बाद में अपने जो अधूरा काम है, अपने घर की मोह माया है, कोई जब अपन दिमाग में निकले कोनी तो बाकी चीज में ध्यान लागण नो कोई प्रश्न कोनी है। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब कहो तो कि शिक्षा वो शैली का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से ही इंसान अपने अधिकारों के बारे में, अपने हकों के बारे में और इस संविधान के बारे में पढ़ेगा, जानेगा, तब जाकर के अपने अधिकार प्राप्त करेगा। बाबा साहब जने भारत रो संविधान लिखियो
उहे टाइम अपाना कई संवैधानिक मूल अधिकार दिया। उहे महीनो एक स्वतंत्रता रो भी अधिकार है, समानता रो भी अधिकार है, और उहे महीनो वोट रो भी अधिकार है समानता रे तहत। ये बहुत ही बड़ो अपन अधिकार दियो बाबा साहब। और उहे महीना लिखो है कि आप लोग अपनी जंजीरें तोड़नी चाहो तो भी ये वोट के माध्यम में आप तोड़ सको, और अगर फिर जूतों की तैयारी भी करनी चाहो तो भी आप मेरी तैयारी कर सको। सर छोटू राम जी एक महापुरुष हुए थे, उन्होंने कहा एक किसान मेरी दो बात मान, एक किसान तू मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। अगर आप लोगों ना आप रे दुश्मन नहीं आप रे और पराया की पहचान है तो आप वोट ले और जठे जठे भी जाओला, जेरी भी संगत में जाओला तो आप कदे धक्का नहीं खाओला। तो आपने पहले यह चीज देखना है कि अपनो सैन कौन है और अपनो दुश्मन कौन है, ये बात री अपन अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। बाबा साहब रो अमूल्य वोट में एक संत महात्मा री आपना एक लाइन में समझाना चाहूं। कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया, कहे दास सगराम हाथ में हीरा आया, पड़ी नहीं पहचान में घात गोफन में पाया, पड़ी नहीं पहचान घात गोफन में पाया, और बाते बाते बादियार लारे बचियो एक, जद आयो हीरो रो पारखू तो मैं रोयो माथो टेक, रोयो माथो टेक एवा में घना गमाया, के दास सगराम हाथ में हीरा आया। ये अमूल्य जो वोट है ये कोई कीमत हीरे रे में भी ज्यादा है, और ये वोट ना पाओ ये ताकत हुए हीरे री पहचान को नहीं करी। जाना कदे दारू में पीवे ना बाय छोड़ियो गोफन ने भी ना खाते, कदे अपा कोई धर्म रे नाम माथे पायो तो कदे अपा गौ रे नाम माथे पायो, तो कदे अपा हिंदू रे नाम माथे पायो, कदे कांग्रेस रे नाम माथे पायो, कदे बीजेपी रे, और कदे और कोई पार्टी या और भी मुद्दे माथे अपन ये ना बिल्कुल निःशुल्क दे दियो, देना भी निःशुल्क चाहिए, लेकिन एक अपना उद्देश्य होना चाहिए कि ये मैं वोट दे रही हूँ, ये वोट की कीमत की है और मैं वोट दे रही हूँ, और लेने वाला आदमी कौन है और वो तो क्या ना वोट दे रहे हूँ, वो पद माथे आने बादल में ना वो पेल की इतिहास रहे है, और हमें आगे अपने साथ की करेला ए थाना देखना चाहिए। मैं कोई पार्टी ना नहीं वोट देने बात कर रहा हूँ, सिर्फ वोट नहीं मूल्य की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ना आप पराया की पहचान करे, आदमी ना देखे और वगैरह असूला ना देखे, पचे अपारो अमूल्य वोट है। मैं आपने कहना चाहूँ ये देश रे महीना कोई अल्पसंख्यक है तो कोई बहुसंख्यक है, तो कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, यूं देखने रे महीना तो संख्या रे हिसाब में बहुत ही बहुसंख्यक लोग हैं, बहुजन समाज रे लोगों रो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन वो शासन रे महीना कदे हमारी भागीदारी होती को नहीं देखी। अपन लोगों ना सरपंच प्रधान प्रमुख एमएलए एमपी या मंत्री बनो, ये रसवा अपन कहीं नहीं दिख रहे हो, लेकिन ये रसवाई भी आपना ध्यान है कि हमें जो को थोड़ा ही दिन पहले राजनीतिक नियुक्तियां की है, लोगों ने एड़ा पद दे दे कार्यकर्ताओं ना जो को राजा बना दे के ना कोई जनता की जरूरत है ना बीजे पार्टी में जुड़ेड़ो है, पार्टी में जुड़ेड़ो ना की कर दे वे समाज री ताकत रे बल माथे ना वे ना पद दे, और ताकत केमो है वोट रे महीनो है। जदे अपने लोग वे वोट री ताकत बीजा रे हाथ में दे दो तो थारो कोई बेटो नहीं बनेला, वे राजनीतिक नियुक्ति रे महीना कोई बोर्ड रो चेयरमैन बने न दूसरो बने, और जे अगर मंत्रिमंडल में भी थारो मारो कोई प्रतिनिधि रिजर्व सीट माथे जीतड़ो है, ओ अगर उन्हें ना कोई पद भी दे है तो या तो समाज कल्याण दे है, या है ना थोड़ा एक दिन पहले हमारे सामान्य हमारे उतरा विधायक बोलिया, वो में आप पढ़े लिखे लोगों ने ध्यान है कि वो की बोलिया, तो अपना समाज कल्याण दे है या एड़ो कोई दूसरो दे है के अनुक्रिय वाला काम या एड़ो कोई छोटो मोटो काम दे है, जो को मुख्य काम है। कोई जमाने में अपना गृह मंत्री हुआ करतो, कोई जमाने में बड़ा बड़ा पद अपना लोगों ने मिलता, स्वर्गीय नरपतराम जी बड़वड़ साहब रेवेन्यू मिनिस्टर था, हमारे बाद में आज दिन तक रेवेन्यू मिनिस्टर कोई बने कोई अपने समाज में, यह चिंता की बात है। आप लोगों ने मैं निवेदन करना चाहूँ
कोई राजनीतिक दल में थे जुड़ियोड़ा हो नहीं जुड़ियोड़ा हो, लेकिन आपने प्रायरी पहचान करो और आप कीमती वोट है, ये कीमती वोट ना ये दारू रे मथे ना किसी भी सूरत रे मथे आप बिकड़ दियो। और जदे थे बेचन लेवला घर में अगर दारू रो प्रवेश है, कोई भी बाबा साहब कहो कि कोई भी जाति कोई भी समाज उगरी अगर तरक्की रो अगर खाना नजरियो देखना है तो माताओं बहनों की स्थिति को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समाज की स्थिति क्या है। जिके समाज की बहन बेटी नहीं पटोड़ी है, जिके समाज की बहन बेटी पूरी आजाद नहीं है, जुको समाज आप इतिहास नहीं पढ़े है, वो इतिहास रो निर्माण भी नहीं कर सकेला। तो आप मेहरबानी करके बाप जी पहला ही कोई भगवाधारी मैंने संत को देखा है, मेरे पर मैं तो सभी संतों का आदर करता हूं, लेकिन बाबा साहब के बताए हुए और सत्य के मिशन पर आप और हमारा एक बात आई मृत्यु भोज की। मृत्यु भोज करना 5 पकवान करे आप जिमा लो, बढ़ियो समाज में छाओ के ये जो हबूत हुई कोई, लेकिन थारो छोकरे ने नौकरी लागण गयो, जे थारो छोकरे नी वो शिक्षा वाली जग जो काबिली थे वो देखेला कि ये माइत्रे के कितना ओहर किया, ये ना तो सीधो नौकरी लगाओ भला लागे कोई छोकरा ओहर नोकता कीड़ा हमारा छोकरा नौकरी लगाया कोनी लगाया नहीं। और जको लोगे ओहर नस्तो बंद करे और आपने बच्चों ना पढ़ाया, वो छोकरा जो परीक्षा रे महीना एग्जाम रे महीना कंपटीशन फाइट कियो, वो नौकरी लगा कि नहीं लगा नहीं। तो बाबा साहब एज कहे तो कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। पहले आप अगर शिक्षित नहीं हो तो संगठित नहीं होंगे, अगर संगठित नहीं हो तो आप संघर्ष नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपका लंबा समय नहीं दूंगा। मेरे साथ में सामान्य प्रदेश के मेघवाल परिषद के, राजस्थान मेघवाल परिषद के महासचिव और हमारे वहां शिक्षा की अलग जगाने वाले सामान्य बीराराम जी परिहार भूटिया, और मेरे साथ में सामान्य राजस्थान मेघवाल परिषद के जिला अध्यक्ष तगाराम जी खती साहब, और यहाँ कई वरिष्ठ जन बैठे हैं जिनको मैं नाम से भी कई लोगों को जानता हूँ और कई दूसरे लोग हैं जो समाज के काम कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों ने निवेदन करा कि वो लास्ट में जो मैंने एक लाइन कही थी कि एवा में घना गवाया पड़ी नहीं पहचान गोफण में बाया, और बातें बाजियों लारे बचियो एक, जब आयो हीरो और पारखू तो रोयो माथो टेक। अब भी समय है आपके पास, एक वोट का अधिकार अब भी आपके पास में है अमूल्य, उस वोट का सही इस्तेमाल करो। तो वोट ऐसी ताकत है जो 100 तालों की चाबी है, आपके खजाने के जो खजाना खोलने वाली चाबी है। आप अपने बेटे को अगर राजा बनाना चाहते हो तो वोट का इस्तेमाल भी सोच समझ करके अपने अधिकार अपनी संख्या के आधार पर उसको वोट दे करके सरपंच बना सको, या और भी कोई बनाओ, और सरपंच नहीं बना सको तो सब पूरे बेटों को और बेटियों को पढ़ाओ। अगर बेटियां जिस समाज की पढ़ गई वो समाज कभी पीछे नहीं रह सकता। और बाकी जो बाप जी ने आदेश दिया है आप लोगों को, जो आपको आदेश के रूप में भी कहा, रिक्वेस्ट के रूप में भी कहा, एक हमारे संत वृंद के हैसियत से भी कहा, एक समाज सुधारक के रूप में भी आपको बात कही है। मेहरबानी करके मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि मेहरबानी करके, ऐसे साधु बिरले ही होते हैं। आप एक परिवार ने जो अभी परिवार या गांव के लोगों ने 50,000 रुपए जो आकर के इनको लिया है, कई साधु संत है वो अलग अलग तरह की प्रसादियां बांटते हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। देखिए